नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वह नाम है जिसका 90 के दशक में कभी दहशत हुआ करता था, जिसके नाम से यूपी व बिहार के लोग थर थर कांपते थे। शुक्ला की कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा गया, लेकिन कहा जाता है कि अभी तक उसकी कहानी दुनिया को अधूरी ही पता है। कहाँ हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म? वैसे तो आपने उत्तर प्रदेश के कई माफिया, दबंगों व डकैतों के किस्से सुने होंगे या फिर फिल्मी पर्दे पर उन पर आधारित कहानी देखी होगी। उन्हीं खतरनाक माफियाओं में से एक है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म वर्ष 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। शुक्ला के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। 90 के दशक में चलता था जिसके नाम का सिक्का, वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। यूपी का सबसे खतरनाक व बेरहम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वह अपराधी था जो उसके खौफ और काम के बीच आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में जरा भी देरी नहीं करता था। पुलिस के लिए चुनौती बने इस गैंगस्टर ने 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों व पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके कारनामों से अखबारों के पन्ने रोज भरे रहते थे। व्यापारियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा था। आइए अब हम आपको बताते हैं श्री प्रकाश शुक्ला ने कब और क्यों रखा था अपराध की दुनिया में कदम। गांव के जानकार बताते हैं कि साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। छेड़खानी करने वाले शख्स की श्री प्रकाश ने बीच बाजार में गोली मार कर हत्या कर दी थी और इस तरह से महज 20 साल की उम्र में अपने पहले अपराध के साथ शुक्ला की क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई और इसके बाद वह बैंकॉक भाग गया था। वहीं बैंकॉक से भारत वापस लौट कर आने के बाद बिहार, यूपी में मचाया था आतंक। शुक्ला के नाम से डरते थे गुंडे। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश बिहार के मोकामा के चर्चित गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सुरभान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी थी और उसे मोकामा बिहार के माफिया सुरभान दादा की शह मिली। श्री प्रकाश और माफिया सुरभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही व बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वह राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। उधर पुलिस पर भी शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। हर रोज अखबारों में माफिया श्री प्रकाश का नाम छपने लगा। बिहार व यूपी दोनों ही राज्यों में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशन खोरी जैसे काम कराकर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के साथ साथ बिहार का भी सबसे खतरनाक व बेरहम अपराधी बन गया। शुक्ला के नाम से डरते थे गुंडे। साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी थी। माफिया शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे। तत्कालीन CM को मारने के लिए सुपारी, फिर खात्मे के लिए हुआ STF का गठन। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी। ये खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। जैसे ही इसकी भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगी तो उन्होंने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबों व अस्तित्व को खत्म करने के लिए STF का गठन करके निर्देश दिया कि वह दुर्दांत अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराए। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था।
साल 1998 में 23 सितंबर के दिन एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली थी कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। फिर क्या, जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एनक्लेव को पार करके आगे बढ़ी, यूपी एसटीएफ की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त माफिया को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे एसटीएफ है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। वहीं श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस का पहली बार किया था इस्तेमाल। गर्लफ्रेंड व एक ही सिम का इस्तेमाल करना बनी मौत की वजह। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला उससे बात करता था। एसटीएफ को इस बात की जानकारी हो गई थी और पुलिस ने उसका व उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगाया था। इस बात की जानकारी श्री प्रकाश को मिल गई थी, लेकिन फिर भी इश्क में पड़ा गैंगस्टर खतरे को भूलकर अपनी प्रेमिका से बात करने के चक्कर में पीसीओ पर घंटों गुजारता था। यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड श्री प्रकाश शुक्ला के सिम कार्ड की ही निकाली। लंबे वक्त से श्री प्रकाश एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर एसटीएफ ने फोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ही अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भारत नेपाली के साथ कार से गाजियाबाद पहुंचा, वहां मौजूद एसटीएफ ने मौका लगते ही उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ ही एक लंबे खूनी खेल का आतंक का अंत हो गया। तो ऐसे ही तमाम बाहुबलियों की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज मेरे यानी प्रीति के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।